नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी चैनल पर। आज हरियाणा जीके में हम हरियाणा के राजकीय प्रतीक पढ़ने वाले हैं भाई, जहां से एक नंबर पक्का आता है भाई, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हरियाणा राज्य चिन्ह, यह हमारा हरियाणा का राज्य चिन्ह है भाई। इसको कब अपनाया गया था? 1 नवंबर 1966 को अपनाया गया था भाई। जब हरियाणा बना, हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। उसी दिन राज्य चिन्ह को अपना लिया गया था भाई। इसमें अशोक स्तंभ है, ये आपको दिख रहा है, ये अशोक स्तंभ है भाई। ये क्या है? अशोक स्तंभ है भाई। पानी में उगता हुआ सूर्य, ये देखो सूर्य आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जल है, ये जल है सारा, और ये उगता हुआ सूर्य है भाई, पानी में उगता हुआ सूर्य। कमल का फूल, ये हमारा कमल का फूल है भाई, ये कमल का फूल है। और गेहूं की बालियां, ये और ये क्या है? गेहूं की बालियां है भाई। हमारे राज्य चिन्ह में क्या क्या है भाई? ये तो अशोक स्तंभ है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये अशोक स्तंभ है भाई। यहाँ क्या है भाई? उगता हुआ सूरज, पानी में उगता हुआ ये सूरज है भाई, और कमल का फूल है भाई। और यहाँ दोनों तरफ इसके क्या है? गेहूं की बालियां है भाई। अशोक स्तंभ भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। उगता हुआ सूर्य राज्य के निरंतर विकास को दर्शाता है। ये सूर्य आएगा भाई, राज्य के निरंतर विकास को क्या दर्शाता है भाई? ये पूछ लेता है भाई कि अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? भारत की संप्रभुता का प्रतीक है भाई। और उगता हुआ सूर्य राज्य के किस बात का प्रतीक है? तो राज्य के निरंतर विकास, कंटिन्यूस डेवलपमेंट का दर्शाता है भाई। गेहूं की बालियां क्या है भाई? ये कृषि से संबंधित होगी कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है भाई। हरियाणा एक समृद्ध कृषि प्रधान राज्य होने की पहचान है भाई, गेहूं की बालियां का। आगे चलते हैं। राजकीय गीत, यह करंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब की बार देख लेना भाई, किसी न किसी परीक्षा में जरूर मिलेगा हरियाणा में। गीत के बोल क्या है? जय 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 हरियाणा, 3 बार क्या है? जय 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 हरियाणा, ये इसके बोल है। कब अपनाया गया था? करंट का क्वेश्चन भी यही है, 28 मार्च 2025 को अपनाया गया था भाई। 28 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था, और 28 मार्च 2025 को अपना लिया गया था। गीत के बोल क्या है? जय 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 हरियाणा, ये हमारा क्या है? राजकीय गीत है। तो देखो हरियाणा बना कब था? 1 नवंबर 1966 को बना था भाई, 1 नवंबर 1966 को। और राजकीय गीत कब बनाया गया? 28 मार्च 2025 को। यानी कि कितने वर्ष बाद भाई? 59 साल बाद। कितने साल बाद है? 59 साल लगे भाई हमें राजकीय गीत को अपनाने में। हमारा जो आधिकारिक राजकीय गीत है, इसकी अवधि कितनी है भाई? कितने मिनट में या कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 3 मिनट 21 सेकंड इसकी अवधि है भाई। इसके लेखक कौन है? अवधि कितनी है? बार बार पूछेगा भाई अवधि कितनी है, तो 3 मिनट 21 सेकंड। लेखक है इसका बाल किशन शर्मा। कौन है भाई? बाल किशन शर्मा। लेखक कौन रहेगा? बाल किशन शर्मा इसका लेखक है। अवधि कितनी है इसकी? 3 मिनट और 21 सेकंड, 3 मिनट 21 सेकंड इसकी अवधि है भाई। यानी 3 मिनट 21 सेकंड में गाया जाएगा। बोल क्या है इसके? जय 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 हरियाणा। अपनाया कब गया? 28 मार्च 2025 को। और इसके गायक कौन है? गायक है डॉक्टर श्याम शर्मा। इसके लेखक तो है बालकिशन शर्मा और गायक है श्याम शर्मा। और संगीत किसने दिया है भाई? संगीतकार पारस चोपड़ा। संगीतकार कौन है? पारस चोपड़ा इसका संगीतकार है भाई। देखो लेखक तो हो गया इसका बालकिशन शर्मा, और गायक हो गया श्याम शर्मा। गायक कौन हो गया? श्याम शर्मा। और संगीतकार कौन है इसका? पारस चोपड़ा भाई। हरियाणा गठन के 59 साल बाद, यानी कि 1 नवंबर 1966 को बना था, 28 मार्च 2025 को इसको अपनाया गया है अभी। तो 59 साल बाद राज्य को अपना पहला आधिकारिक गीत मिला है। शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, शिक्षा निदेशालय ने क्या आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल है ना, उनको सप्ताह में एक दिन इसे गाना अनिवार्य कर दिया गया है भाई। यानी कम से कम एक दिन, यानी एक दिन तो गाना ही पड़ेगा। सप्ताह में एक दिन इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि ये प्रेयर में आपको गाना पड़ेगा भाई। किसने कर दिया? शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्कूल, जितने भी राज्य के सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो सीबीएसई के अधीन आते हो, चाहे एचबीएसई के अधीन आते हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय हो, उनमें सप्ताह में एक दिन इसे गाना अनिवार्य कर दिया गया है भाई। अपनाया कब गया था? 28 मार्च 2025 को।
मैं इतना जोर तभी दे रहा हूं इसमें, इससे ही अब की बार क्वेश्चन बनेगा भाई। और इसके बोल क्या है, जय 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 हरियाणा है भाई। अवधि कितनी इसकी, 3 मिनट 21 सेकंड इसकी अवधि है। इसके लेखक कौन है, बालकिशन शर्मा। और गायक कौन है, श्याम शर्मा। लेखक बालकिशन शर्मा, गायक श्याम शर्मा। और संगीत किसने दिया है, पारस चोपड़ा ने। आगे हमारा राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु ये है ब्लैक बग, कृष्णमृग और काला हिरण। आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो काला हिरण मामले की वो बिश्नोई समाज इसको पूजता है भाई। और सलमान खान ने हम साथ साथ हैं फिल्म में, कोई काला हिरण मारने पर उस पर केस चल रहा है भाई, तो बिश्नोई समाज इसको दुश्मन मानता है, तो ये इसको पूजा करता है बिश्नोई समाज। ब्लैक बग, कृष्णमृग या काला हिरण इसका नाम है। कब अपनाया गया था भाई, 11 अक्टूबर 1983 को। 11 अक्टूबर 1983 को। याद कैसे रहेगा, हमने वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता था, 1983 में। तो हमें राज्य पशु हरियाणा कब अपनाया, 11 अक्टूबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, एंटीलोप, एंटीलोप सर्विक्रापा, एंटीलोप सर्विक्रापा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वैज्ञानिक नाम बहुत पूछता है परीक्षा में। एंटीलोप सर्विक्रापा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है भाई। अपनाया कब गया था, 11 अक्टूबर 1983 को। क्या है ये, हमारा राज्य पशु है भाई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब बना भाई, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 के तहत हाई प्रोटेक्शन अधिसूची 1 में शामिल किया गया है। हरियाणा का बिश्नोई समाज इसे वन्यजीव की रक्षा और संरक्षण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान में बिश्नोई समाज इसको भाई बहुत देवता मानता है, पूजा करता है इसकी। तो राज्य पशु क्या है हमारा, काला हिरण, कृष्णमृग, ब्लैक बग। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये काफी पेपरों में आता है भाई, एंटीलोप सर्विक्रापा। एंटीलोप सर्विक्रापा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है भाई। 11 अक्टूबर 1983 को इसे अपनाया गया था भाई राज्य के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है हमारा काला तितर, हरियाणा का गौरव है भाई, ये काला तितर है राज्य पक्षी। इसको ब्लैक फ्रैंकलिन नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है ये। काला तितर भी बोलते हैं भाई इसको हमारे हरियाणा में। अपनाने की तिथि कब थी, 24 मार्च 1972 को। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 को बना था, याद रह जाएगा भाई। और ये राज्य पक्षी हरियाणा का काला तितर, इसको कब अपनाया गया था, 24 मार्च 1972 को अपनाया गया था। और उसको कब अपनाया गया था भाई, राज्य पशु को 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, ऐसे याद रख लेना। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, फ्रैंकोलिनिस, फ्रैंकोलिन्स, फ्रैंकोलिन्स, फ्रैंकोलिनिस इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, इंपोर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछते हैं, काला तितर कोई नहीं पूछता। यह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के खेतों में झाड़ियों में छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, हमारे खेतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इलाकों में पाया जाता है। प्रजनन काल के दौरान नर पक्षी की तेज और सुरीली आवाज इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। ये क्वेश्चन में दे दिएगा भाई, प्रजनन काल में के दौरान नर पक्षी की तेज और सुरीली आवाज किसकी मुख्य विशेषता है, तो किसकी है भाई, काला तितर की है, ब्लैक फ्रैंकलिन की है भाई। ठीक है, इसको अपनाया कब गया, 24 मार्च 1972 को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 को। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्रैंकोलिनिस, फ्रैंकोलिनिस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है भाई। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसका वृक्ष है भाई, पीपल का वृक्ष है ये, पीपल का वृक्ष। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है, इसकी पूजा करते हैं भाई, हमारे पूरे देश में इसको पूजा जाता है भाई। ये एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता है भाई, 24 घंटे में क्या देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है भाई। और ये जो पेड़ होता है पीपल का और बरगद का, ये दोनों पेड़ ऐसे हैं जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है भाई, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। एक बार ये पेड़ बन गए तो इनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। और ये पर्यावरण के लिए काफी अच्छे हैं भाई, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल का वृक्ष। और ये हमारे लिए पवित्र भी है, इतना पवित्र है कि हम इसकी लकड़ी को अपने चूल्हे में भी नहीं जलाते, इतना पवित्र मानते हैं इस वृक्ष को हम। अपनाया कब गया था, 11 अक्टूबर 1983 को, 11 अक्टूबर 1983 को। और 1983 को हमारा राजकीय पशु भी अपनाया गया था। ये देखो 11 अक्टूबर 1983 को क्या अपनाया गया था, राज्य पशु, राज्य पशु भी 11 अक्टूबर 1983 को। और हमारा राज्य वृक्ष भी 11 अक्टूबर
1983 को। दोनों को ही जोड़ लेना। हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था भारत 1983 में, ठीक है, याद रह जाएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? फाइकस रेलिजियोसा। फाइकस रेलिजियोसा इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। फाइकस रेलिजियोसा किसका नाम है भाई? पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस रेलिजियोसा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी ये वैज्ञानिक नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हमारी आस्था, हमारा गर्व है भाई पीपल का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही बहुत महत्व है भाई। धार्मिक तो महत्व ये हो गया कि हम इसकी पूजा करते हैं। वैज्ञानिक महत्व ये हो गया कि ये 24 घंटा हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है भाई। ये पेड़ रात में भी वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है। और बौद्ध धर्म में इसे बोधि वृक्ष के रूप में पूजा जाता है भाई। क्या बौद्ध धर्म में इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है भाई? तो याद हो गया होगा भाई। राज्य वृक्ष क्या हमारा? पीपल है भाई। क्या है? पीपल है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? फाइकस रेलिजियोसा। बिल्कुल याद हो जाएगा। और 11 अक्टूबर 1983 को इसे अपनाया गया था। 11 अक्टूबर 1983 को अपनाया गया था। राज्य पशु है उसको भी 11 अक्टूबर 1983 को अपनाया गया था भाई। और 1983 में भारत वर्ल्ड कप भी जीता था भाई। अगला है हमारा राज्य पुष्प। क्या है? राज्य पुष्प। ये कमल का फूल है भाई। क्या है? ये कमल का फूल है। ये हमारा जो राज्य चिन्ह था उसमें भी था भाई। उगता हुआ सूरज के ठीक जैसे ये उगता हुआ सूरज है यहां, उसके ठीक ऊपर था भाई ये कमल का फूल। अपनाया कब गया था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, तभी इसको अपना लिया गया था। और राज्य चिन्ह को भी 1 नवंबर 1966 को अपनाया गया था। जो हमारा राज्य चिन्ह था, राज्य चिन्ह, उसको भी 1 नवंबर 1966 को अपनाया गया था। और हमारा जो कमल का फूल है राज्य पुष्प, इसको भी 1 नवंबर 1966 को अपनाया गया था। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? नेलुम्बो न्यूसीफेरा इसका क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम है। नेलुम्बो न्यूसीफेरा किसका नाम है? कमल का नाम है भाई। ये कमल का जो फूल है ना, जो हमारा राज्य वृक्ष पुष्प है, राज्य पुष्प है किसका? हरियाणा का। ठीक है, कब अपनाया गया ये? 1 नवंबर 1966 को। नेलुम्बो न्यूसीफेरा इसका क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है भाई। कमल क्या है भाई? भारत का भी राष्ट्रीय पुष्प है और राज्य का भी हमारा यही है। तो ये भारत का भी और हरियाणा राज्य का भी है, होने के साथ साथ हरियाणा का भी राजकीय प्रतीक है भाई। ये विपरीत परिस्थितियों कैसे है? क्योंकि कमल का फूल जो पैदा होता है ना, वो कीचड़ में पैदा होता है भाई। किस में पैदा होता है? कीचड़ में पैदा होता है। और उस अशुद्धता, यानी जो कीचड़ होता है, जो बदबूदार कीचड़ मिट्टी जो होता है, उसमें बदबू बहुत आ जाती है, उसमें भी अपनी शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यानी विपरीत परिस्थितियों से में भी आदमी देखो उनसे बुराइयों से बचने की प्रेरणा देता है। मान लीजिए कि एक आदमी बुरी संगत में है, तो वो उसमें बैठने से वो बुरी संगत में नहीं पड़ेगा, उसमें भी उसके अच्छे विचार हो सकते हैं। यही हमें सिखाता है भाई कि उसको शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है भाई। हमने आज की क्लास में ये देखे, एक बार हम इसका गहन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्या था हमारा? राज्य चिन्ह कब अपनाया गया? 1 नवंबर 1966 को। यहां पर क्या है? ये अशोक स्तंभ। क्या है ये? अशोक स्तंभ। और पानी में उगता हुआ सूरज, ये हमें देखा था। ये कमल का फूल है भाई। ये हमारा कमल का फूल है। और इसके दोनों साइड ये क्या है? गेहूं की बालियां हैं भाई। अशोक स्तंभ भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। उगता हुआ सूर्य राज्य की निरंतर विकास को दर्शाता है। कमल का फूल शुद्धता का प्रतीक है भाई। गेहूं की बालियां, हरियाणा एक समृद्ध कृषि प्रधान देश होने की पहचान है भाई राज्य की। अपना है इसको भी 1 नवंबर 1966 को था। और कमल का फूल है हमारा जो राज्य पुष्प है, उसको भी 1 नवंबर 1966 को अपनाया गया था। फिर हमने क्या पढ़ा? राजकीय गीत। ये करंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा? जय 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 हरियाणा है भाई। अपनाने की तिथि थी 28 मार्च 2025। अवधि कितनी है? 3 मिनट 21 सेकंड। लेखक कौन है इसके? बालकिशन शर्मा। गायक कौन है? डॉक्टर श्यामा शर्मा। और संगीतकार किसने दिया था? पारस चोपड़ा। किसने दिया था? पारस चोपड़ा। हरियाणा गठन के 59 साल बाद राज्य को अपना पहला आधिकारिक गीत मिला था भाई। शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन इसे गाना अनिवार्य कर दिया है भाई। कब अपनाया गया था? 28 मार्च 2025 को अपनाया गया था भाई। राज्य पशु क्या था हमारा? काला हिरण, ब्लैक बग, कृष्ण मृग। कब अपनाया गया? 11 अक्टूबर 1983 को।
11 अक्टूबर 1983 को अपनाया गया था। एंटीलोप सर्विक्रापा इसका वैज्ञानिक नाम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। विश्नोई समाज इसको क्या मानता है? पूजनीय मानता है और इसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबंध है भाई। राज्य पक्षी क्या है हमारा? ब्लैक फ्रैंकलिन है, काला तितर। कब अपनाया गया? 24 मार्च 1972 को। 1972 में क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? फ्रैंक्लोनिस। क्या है इसका? फ्रैंक्लोनिस। क्या इसका वैज्ञानिक नाम है? झाड़ियों में पाया जाता है। प्रजनन काल के दौरान नर पक्षियों की तेज और सुरीली आवाज के लिए विशेषता मानी जाती है, यानी प्रसिद्ध है भाई ये। राज्य वृक्ष क्या हमारा? पीपल है भाई। पीपल को कब अपनाया गया भाई? 11 अक्टूबर 1983 को। और राज्य जो हमारा ये राज्य पशु था हरियाणा का, वो भी कब अपनाया गया था? 11 अक्टूबर 1983 को। इंडिया क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 को, याद रह जाएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? फाइकस रेलिजियोसा। फाइकस रेलिजियोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। पीपल का धार्मिक महत्व है क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं, और इसका वैज्ञानिक महत्व है ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है भाई। अब हम आज के क्वेश्चनों पर चलते हैं भाई। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है भाई? कौन सा है भाई? कृष्णमृग, ब्लैक बग। ब्लैक बग कब अपनाया गया था? 11 अक्टूबर 1983 को अपनाया गया था। 11 अक्टूबर 1983 को। याद कैसे रखोगे? भारत क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था भाई। गाय को हमारी माता मानते हैं भाई। गाय हमारी क्या है? माता है भाई, पूजनीय है। हरियाणा के राजकीय पक्षी काला तितर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछ लिया ना भाई। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सीईटी ग्रुप सी में आया हुआ है। तो क्या है इसका? फ्रैंक्लोनिस। फ्रैंक्लोनिस इसका क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? राजकीय पक्षी हमारा जो काला तितर है। अपनाया कब गया था? 1972 में। कब अपनाया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ये फाइकस रेलिजियोसा किसका नाम है भाई? ये पीपल के वृक्ष का राज्य वृक्ष है हमारा, ये उसका नाम है भाई। ये एंटीलोप सर्विक्रापा क्या है? राज्य पशु है हमारा हरियाणा का, जिसको ब्लैक बग भी बोलते हो तुम, काला हिरण। अगला है हरियाणा सरकार के आधिकारिक राज्य चिन्ह में किस फूल को दर्शाया गया है? जो हमारा राज्य चिन्ह था उसमें क्या क्या थे भाई? ऊपर तो क्या था? अशोक स्तंभ था भाई। क्या था? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ था। फिर उगता हुआ सूर्य था। उगता हुआ सूर्य था। कमल का फूल था और गेहूं की बालियां थी। गेहूं की बालियां थी भाई। तो कौन सा फूल हो गया भाई? कमल का फूल हो गया भाई। किस वर्ष ब्लैक बग काला हिरण को हरियाणा का राजकीय पशु घोषित किया गया? कब किया गया था भाई? 1983 में। सॉरी 1983 में। 11 अक्टूबर 1983 में। कब अपनाया गया था? 11 अक्टूबर 1983 में। हमारा जो बिश्नोई समाज है इसको क्या मानता है भाई? पूजता है, इसको पवित्र मानता है बहुत। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है जिसे फाइकस रेलिजियोसा? फाइकस रेलिजियोसा किसे कहते हैं? पीपल के वृक्ष को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? पीपल के वृक्ष को कहते हैं भाई। आपके लिए एक प्रश्न है, हरियाणा में 1% सबसे कम कहां पर है? 1% हरियाणा के किस जिले में है? इसका जो आंसर देगा उसको कमेंट में सबसे पहला आंसर होगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा भाई। हरियाणा के राज्य चिन्ह में कमल के फूल और अशोक स्तंभ के अलावा और क्या प्रमुखता से दिखाया गया है? क्या क्या बता दिया इसने? कमल का फूल, अशोक स्तंभ के अलावा क्या है भाई? उगता हुआ सूरज है भाई। उगता हुआ सूर्य। और क्या था भाई? गेहूं की बालियां थी। क्या थी? गेहूं की बालियां। तो देखो गेहूं की बालियां और उगता हुआ सूर्य। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा भाई? कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। भारत का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। भारत का तो हॉकी है और हरियाणा क्या है भाई? कुश्ती है भाई। कभी कबड्डी कराया उन्हें। हरियाणा का राजकीय खेल है ना वो कुश्ती है। हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो 1 नवंबर 1966 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था भाई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अपनाया गया था
और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया गया था भाई। और दिल्ली यूटी को भी उसी टाइम पर दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1956 को, राज्य पुनर्गठन आयोग। एंटीलोप सर्विक्रापा हरियाणा के किस राज्य के प्रतीक का वैज्ञानिक नाम है, तो किसका भाई, इसको काला हिरण भी बोलते हैं, कृष्णमृग काला हिरण, ये हमारा राजकीय पशु है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, तो कौन सा बड़ा राज्य है भाई, ये 21वां बड़ा राज्य है भाई। हरियाणा कौन सा बड़ा राज्य है भाई, 21वां बड़ा राज्य है भाई। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भाई, पूछ ले तो, हरियाणा का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई, ये वर्ग किलोमीटर। और कभी कभी मील में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये है भाई वर्ग मील, 17,070 वर्ग मील है भाई, ये वर्ग मील 17,070 वर्ग मील और 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई हरियाणा का। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 21वां स्थान है भाई भारत में, कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा, हरियाणा का सिरसा है भाई, कौन सा है, सिरसा। और सबसे छोटा कौन सा है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद है भाई, कौन सा है, फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है भाई, फरीदाबाद सबसे छोटा है। और सिरसा का क्षेत्रफल कितना है भाई, 4,273 वर्ग किलोमीटर है भाई, 4,273 वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद का कितना है, 742.9 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 743 आ जाए तो भी उसको सही है भाई, 742.9 वर्ग किलोमीटर है भाई। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई, कितना है, 44,212। और हरियाणा भाई भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है प्रतिशत में, तो 1.34 कितना हिस्सा है भाई, 1.34 प्रतिशत के रूप में। और क्षेत्रफल है कितना, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और मील में पूछे तो 17,070 वर्ग मील है भाई। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, क्षेत्रफल कितना है, 4,273 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद, क्षेत्रफल की दृष्टि से 742.9 या 743। जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें है, फरीदाबाद में है भाई, जनसंख्या सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है। औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, ये संतों की नगरी कहा जाता है भाई सिरसा को। ये भाई लेटेस्ट करंट अफेयर का है, ये अपकमिंग आ सकता है भाई। हरियाणा के नए राजकीय गीत जय जय हरियाणा की कुल समयावधि कितनी है, 3 मिनट 21 सेकंड है, 3 मिनट 21 सेकंड है भाई, 3 मिनट 21 सेकंड। बालकिशन शर्मा इसके लेखक हैं भाई, श्यामा शर्मा क्या है इसके गायक हैं, और संगीतकार क्या है, चोपड़ा। समझ में आया भाई, 3 मिनट 21 सेकंड। तो आज की आपको हरियाणा जीके की क्लास कैसी लगी, अगर आपको हरियाणा जीके की ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना भाई। धन्यवाद।